जो खुलेआम तलवार लेके लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्मी को झारखंड से बाहर कर देंगे। ऐसा कभी हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है? झारखंड किसका है? किसके लिए झारखंड बना है और किसका बलिदान से बना है? किसका खून टपका है इस झारखंड में, तब जाके झारखंड बना है। अगर निर्मल दा का खून धरती पर नहीं गिरता, उनका बलिदान नहीं होता, तो झारखंड राज्य कभी अलग नहीं होता। निर्मल दा जब उनका हत्या हुआ, उनका मर्डर हुआ और उनका जब खून, उनको गोली लगा तो खून जब धरती पे गिरा, यही कुर्मी समाज उग्र हो गया। और उसके बाद जो आंदोलन हुआ, चाहे रेल रोकने की बात हो, रेल का पटरी उड़ाने की बात हो, अभी हम लोग रेल केवल रोकते हैं, रेल टेका करते हैं। उस समय हमारे मंच के दादा लोग और इधर के जितने हमारे आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं, जब रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया तब झारखंड आपको मिला है। और बम से उड़ाने वाले में कुर्मियों का सबसे अहम योगदान रहा है। और उस कुर्मी समाज को, उस कुर्मी जनजाति को आज चैलेंज किया जा रहा है कि आपको झारखंड से भगा देंगे। कहां भगाइएगा झारखंड से? और झारखंड किसका है? कोई अकेले लिया नहीं है, कोई अकेले, सब लोग लड़ा है। जितना मुंडा समाज का, संथाल समाज का, उरांव समाज का, हो समाज का जितना योगदान है, उतना ही योगदान कुर्मियों का भी इस राज्य में है। तो कैसे, किसके साजिश पर यह बात को कैसे ये बोल दिया जाता है कि ये लोग को झारखंड से भगा देंगे? किसके इशारे पे ये बात आता है कि कुर्मी लोग को झारखंड से भगा देंगे? ये आप लोगों के बीच हम इसलिए आ जाए हैं और सभी नौजवान, सभी मां बहनों से कहना चाहेंगे कि आपको एकजुट रहने की जरूरत है। साजिश रचा जा रहा है राज्य में और लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं लोग हमसे, अपने भाई से। केवल कुर्मी एसटी की बात नहीं है, हम एक सशक्त जनजाति है। 1931 तक हम प्रिमिटिव थे, आज भी आदिवासी, जैसे हमारे दादा कह रहे थे कि आदिवासी वो लोग भी हैं, हम लोग भी आदिवासी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग एसटी का सूची में सूचीबद्ध है और कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं है। यही पर फर्क है। लड़ाई चल रहा है एसटी का सूची में सूचीबद्ध होने का, और कितनों कोई विरोध कर ले, कुर्मी को एसटी में जाने से नहीं रोक सकता है। रोक सकता है क्या? आज सोनाहातू का बारीडी मैदान से राजधानी को बता दीजिए आप लोग कि कोई रोक सकता है हम लोग को एसटी में जाने से? नहीं रोक सकता है। जो भी हो जाएगा, हमारा जो पहचान है, आरक्षण का ये लोग बात करता है, नौकरी का बात करता है। नौकरी आप अपने पास रखो, अपने आरक्षण अपने पास रखो,
है हम लोगों को, और एक तरफा ले जाने का कोशिश करते हैं। परबतरा मैदान में पिछले दिनों लोग रैली किया और रैली करके खुलेआम चुनौती दिया कुर्मियों को कि तुमको झारखंड से बाहर कर देंगे। तो इस तरह से जो चुनौती दे रहे थे, और वहां से ये भी कहा जा रहा था कि ये लोग का बंदा पर्व नहीं है। और मंच में जितने लोग बैठे हुए थे, मंच में जितने लोग थे, कोई गोरैया पूजा नहीं करता है। वो लोग जितना बैठा हुआ था मंच में, और जो गोरैया पूजा नहीं करता है, ग्वाल पूजा नहीं करता है, वो कुर्मी को चैलेंज कर रहा था कि इनका तो ये पर्व है ही नहीं। जितने लोग रांची से पश्चिम की ओर है, वो लोग को जाके देखिए, नहीं के बराबर वो लोग केवल सरूल पर्व को धूमधाम से मनाता है। बाकी जितना पर्व है, जितना पर्व त्योहार है, उसको देखिए गोरैया पूजा कोई नहीं करता है उधर रांची के पश्चिम के साइड। और वही लोग आपको चैलेंज कर रहा है कि ये लोग का सोहराय पर्व ये लोग का नहीं है। 12 माह से 13 पर्व हम लोग का है। हम लोग को भी जरूरत है कि जिस तरह डहरे टुसू, डहरे सोहराय, डहरे करम हम लोग को करना पड़ रहा है, उसी तरह आपको घर गांव में भी अपना पर्व को सब मनाना होगा, धूमधाम से मनाना होगा। नहीं तो बहुत जगह देखा जाता है हम लोग घुसा दे रहे हैं, उत्तर बिहार का पर्व को हम लोग घुसा दे रहे हैं अपने गांव में। हम लोग पहले कहते थे ये जो बंदा पर्व जी पिता, इस पर्व को हम लोग क्या बंदा पर्व कहके मनाते थे, सोहराय कहते थे। लेकिन अभी नौजवान लोग को पूछिए तो कहेंगे दीपावली है। दीपावली नहीं है कुर्मियों का, बंदा पर्व है, सोहराय पर्व है, दशहरा पर्व पिता। उसको पूछिए तो नौजवान कहता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कुर्मियों का नहीं है, हम लोग का दशहरा है, दशहरी है। इसी तरह सभी जितने भी 12 माह से 13 पर्व हम लोग का है, उसमें कहीं ना कहीं बाहरी जो पर्व है उसको बीच में ऐड करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपना जितना हम लोग का पर्व त्योहार है उसको हम लोग को सख्ती से मनाना है। अभी आने वाले समय में 2026-27 में जातीय जनगणना का भारत सरकार ने घोषणा किया है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, आप सभी मां बहन लोग से विशेष करके निवेदन रहेगा, गांव में जनगणना करने आएगा भारत सरकार का पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी, उसमें आप लोग को अपने जाति में वो अगर पूछेगा आपका क्या जाति है तो आपको याद कंठस्थ रखना, हम कुर्मी है, हमारा जाति कुर्मी है, हम कुर्मी है। और हमारा भाषा कुड़माली है। आपको दर्ज कराना होगा तब जाके हम बच सकते हैं, हमारा भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं हमारे समाज में, सभी लोग मिलकर पूरे राज्य स्तर पर इसका तैयारी करवाया जा रहा है, गांवों में जाके और तैयारी किया जा रहा है कि हमको क्या दर्ज करना है। आज बहुत सारी संख्या में है हम लोग, यहाँ से हम आप लोगों को निवेदन करने आए हैं कि आने वाले दिनों में जो जनगणना होगा उसमें आप जाति में कुर्मी लिखा है और भाषा में कुड़माली लिखा है। इन बातों को हमको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए हमको एकजुट होकर कुड़माली भाषा को हमको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराना है। और आप सब लोगों से हम कहना चाहेंगे कि भारत सरकार से बात हो रही है। भारत सरकार का जनजातीय मामले का जो मंत्री है और गृह मंत्री जो है उनके माध्यम से बात चल रही है। बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग एसटी लोग हैं, जो लोग विरोध कर रहा है, उनकी बातों को भी हम लोग ध्यान में रख के और भारत सरकार से तय कर रहे हैं और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में हम लोग सूचीबद्ध कराएंगे। ऐसा हम लोग तैयारी चल रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एकजुट रहिए और सोशल मीडिया में गाली गलौज जैसा शब्दों का यूज नहीं करना है, एकजुट रहना है। हम सभी लोग एक हैं। आप देखे होंगे विगत दिनों जो रेल टेका हुआ, वो रेल टेका में हमारे नेताओं का भी सहयोग रहा, हमारे विधायक गणों का भी सहयोग रहा। जयराम बाबू ने भी ट्रैक पे आके हमको समाज को सहयोग किया, समाज के लिए काम किया। सुदेश बाबू ने भी ट्रैक में आके रेल में सहयोग किया और बहुत सारे ऐसे नागेंद्र महतो जी बीजेपी का विधायक है, उन्होंने भी सहयोग किया।
तो भटक गए हैं उनको हम लोग को सुधारने का काम करना है, सुधारना है। और हमारे जो महिला महतो, जो मंच में जितने महिला महतो बैठे हुए हैं, इन महिला महतो के माध्यम से जन्म से लेके मृत्यु तक का जो कुर्मियों का संस्कार है, इस संस्कार को हम लोग को महिला महतो के द्वारा करवाना है। आप लोग शपथ लेके सभी लोग जाइए कि जो भी कार्य हम लोग करेंगे, सामाजिक कार्य, चाहे जन्म से लेके मृत्यु तक का जो भी कार्य होता है, हम लोग महिला महतो के द्वारा उसको पूरा करवाएं और अपना परंपरा, अपना जो रूढ़ी प्रथा है, उस रूढ़ी प्रथा को इस बार पे रूढ़ी प्रथा पे चैलेंज करता है लोग, कहता है कि ये लोग रूढ़ी प्रथा नहीं मानता है। आप देखे होंगे सिल्ली का एक कौन गाँव है, सिल्ली प्रखंड का एक रंगामटिया गांव है, 300 एकड़ पर इस बार खेती नहीं किया था। काहे नहीं किया था खेती 300 गांव पर? बस एक बात को लेकर कि वहां का महतो बांध नहीं उतारा था, पाला रोपा नहीं रोपा था। और लोग को शक है कि महतो अगर नहीं रोपेगा और हम लोग सब रोप देंगे तो कोई दुर्घटना हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकता है। इस बात को लेकर 300 एकड़ पे खेती नहीं हुआ, इस बार धान रोपनी नहीं हुआ। इतना बड़ा रूढ़ी प्रथा, इतना बड़ा उदाहरण दिया है हमारे रूढ़ी प्रथा को मानने वाले कुर्मी समाज, और उसको भी कुछ लोग झुटलाने का काम करते हैं। तो हम लोग आज भी हम लोग का सामाजिक प्रथा रूढ़ी प्रथा के रूप में चलते आया है, कुछ लोग भटके हैं, उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। बहुत सारे हमारे नौजवान लोग, बहुत लोग का टीम बना हुआ है नेगाचारी के नाम से, हमारे भाषा संस्कृति के नाम से सभी लोग काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, और विशेष करके माँ बहन लोगों से निवेदन है कि एकजुट रहिए, एक होके रहिए। और जहां भी इस कुर्मी समाज का एकता के लेके हमको अगर रांची भी जाना पड़े तो गांव-गांव से, घर-घर से जाएंगे और अपने खर्चा से समाज का लड़ाई लड़ना है। अभी दानीदा कह रहे थे कि अभी धान चावल लेकर हम लोग एकजुट होके और लड़ाई को लड़ेंगे। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहेंगे और एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग नारा लगाएंगे। उसके बाद हमारे रघुनाथ दादा हैं, झूमर का कार्यक्रम चलेगा, हमारे कुड़माली झूमर चलेगा। कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के एक साथ सभी लोग खड़ा हो जाए, सभी लोग खड़ा हो जाए, सभी माँ बहन लोग 5 मिनट के रुक जाइए, एक साथ सभी खड़ा हो जाइए, दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे। कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्मी जनजाति को ऐसी सूची में शामिल करना होगा, कुर्मी जनजाति को ऐसी सूची में शामिल करना होगा। कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे, शहीद फूली महतो अमर रहे, शहीद फूली महतो अमर रहे, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो अमर रहे, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो अमर रहे। जोहार, जय बुढ़ा बाबा, जय महामाई। हमारे मुख्य अतिथि शीतल प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये